Question number 29. A particle A having a charge of 2 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम इज हेल्ड फिक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक चार्ज पार्टिकल A है और इस पर चार्ज कितना है, Q इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। A second charged particle of mass 80 gram stay in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge। तो इस फर्स्ट चार्ज से R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर एक सेकेंड चार्ज है और सेकेंड चार्ज का मास दिया हुआ है 80 ग्राम। सेकेंड चार्ज का मास कितना दिया है, 80 ग्राम। The coefficient of friction between the table and this second particle is mu equal to 0.2। तो यहाँ पे म्यू कितना, म्यू की वैल्यू कितना, 0.2। ये म्यू की वैल्यू हो गई। आगे सुनो, फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। तो देखो ये सेकेंड पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो इस पर कितना चार्ज दे दें जिससे ये इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो देखो हम मान लो इस पर चार्ज सेम नेचर का चार्ज दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज को क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं। तो बी पॉइंट वाला क्या करेगा, ए पॉइंट वाला बी पॉइंट को रिपेल करेगा। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन क्या अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही रोक सकता है। हम यहाँ पे इस पर चार्ज अगर बढ़ाते जाएँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन एक लिमिटेड वैल्यू तक ही इसको रोक सकता है, उसके बाद तो ये मूव करने लग जाएगा। तो इस पर चार्ज उतना ही आना चाहिए कि फ्रिक्शन मैक्सिमम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाए। उससे अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा और ये मूव करने लग जाएगा। ऐसे अगर इसका नेचर अपोजिट हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फ्रिक्शन निकालने के लिए पहले इसमें नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा, mg। तो m कितना है, 80 ग्राम। तो 80 तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 kg। तो mg की वैल्यू जो वेट होगा mg, तो m की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और g की वैल्यू 9.8। g की वैल्यू कितना, 9.8। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा 78.4 इंटू की 10 की पावर माइनस 2, दैट इज 0.784 न्यूटन। इतना क्या लगा यहाँ पर, इसका वेट या mg की वैल्यू हो गई। तो नॉर्मल कितना होगा वेट के इक्वल, दैट इज 0.784 न्यूटन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू 0.2 और 0.784। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर 0.1568 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब आगे ये फ्रिक्शन मैक्सिमम आ गया। अब ये अगर इस पर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ तक इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम के इक्वल तक। तो यहाँ पे Fe लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या फ्रिक्शन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम क्या हो सकता है, एफ मैक्स के इक्वल। तो ये हो जाएगा एफ ई इक्वल टू एफ मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी। इसको चार्ज कितना मान लिया, क्यू, ये चार्ज कितना मान लिया, क्यू डैश। तो के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। क्यू डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। 0.1 मीन्स 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो ये 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी की वैल्यू कितनी, 0.1568। तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी 0.1568
इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर 10 की पावर -2 हो गया, अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6। तो देखो क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ पे देखो डेसिमल को हम ले लेते हैं 156.8, ये लिखा 156.8, तो इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगा, 1 2 3 डेसिमल इधर लेके गए तो 10 की पावर हो गया -5, अपॉन नीचे कितना है 9 इंटू 2 18 इंटू 10 की पावर ये 9 ये -6, तो 10 की पावर कितना हो गया 3। ये किसकी वैल्यू है, क्यू डैश की, ये क्यू डैश की वैल्यू हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 156.8 अपॉन 18 की वैल्यू होगी 8.7 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर कितना -5, ये 10 की पावर -3, तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगी इसमें, तो जाएगा -8 कूलाम। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई 8.7 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। तो जब इतना चार्ज होगा और सेम नेचर के चार्ज हो तो रिपल्सन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो फ्रिक्शन उधर लग जाएगा। तो ये नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या, +8.7 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। ये क्या होगा हमारा आंसर।